फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नई वीडियो ले आई हूँ। कल हमने ISLM मॉडल का IS वाला पार्ट कर लिया था। आज हम LM करेंगे क्योंकि कल वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो LM करते हैं। थोड़ा जो कल बताया था आज भी बता देती हूँ। जो LM है उसमें L का मतलब है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, M का मतलब है मनी सप्लाई और LM को बोलते हैं हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। जो LM मॉडल होता है इसमें इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये हम आपको आगे बताएंगे जब LM का डायग्रामेटिकली करेंगे। तो इसमें इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये OY एक्सिस है, ये OX एक्सिस है। जो OX एक्सिस है इस पर हम लेंगे मनी डिमांड और जो OY एक्सिस है इस पर हम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मनी सप्लाई है ये हमारी कांस्टेंट रहती है और इसको बोलते हैं वर्टिकल। जब ये लाइन स्ट्रेट खड़ी हो, सीधी खड़ी हो तो इसको बोलते हैं वर्टिकल, और जब ऐसे लेटी हो तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इसमें जो हमारी मनी सप्लाई है वो वर्टिकल है और जो मनी डिमांड है वो हॉरिजॉन्टल है। मनी सप्लाई वर्टिकल है यानी ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही। जो मनी सप्लाई होती है ये कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा। इसको हम थोड़े टाइम के लिए या जब हमें ज़रूरत हो हम इसको तभी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको चेंज है जो वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि ये मॉनेटरी अथॉरिटी के पास इसका कंट्रोल होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वो पॉइंट जहाँ पे ये मनी सप्लाई है, ये मनी डिमांड है, जहाँ पे मनी सप्लाई और मनी डिमांड दोनों पॉइंट मीट करते हैं यानी मिलते हैं, वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी मनी सप्लाई और मनी डिमांड जहाँ पे मीट किया वो हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हुआ तो उस टाइम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? OR। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा OR। लेकिन जब हमने देखा कि हमारी मनी सप्लाई तो कांस्टेंट है और जो हमारी मनी की डिमांड है वो क्या है? ज़्यादा है। मनी की डिमांड ज़्यादा होने का मतलब क्या है? मनी डिमांड ज़्यादा होने का मतलब है कि जो इकोनॉमी में पीपल रह रहे हैं उनके पास वेल्थ है ज़्यादा है और जो उनकी इनकम है वो ज़्यादा है। लेकिन जब उनकी इनकम ज़्यादा है या वेल्थ उनके पास ज़्यादा है और मनी डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? वो चाह रहे हैं जब उनके पास पैसे ज़्यादा हो गए तो वो क्या करेंगे? लग्जरी आइटम खरीदेंगे। मान लो किसी के पास छोटी कार थी पहले, फिर वो बड़ी कार लेगा। उसके पास पैसे ज़्यादा हो रहे हैं तो वो गोल्ड ज़्यादा लेगा। मतलब वो उसकी डिमांड ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा मात्रा में अपने पास प्रोडक्ट है वो ख़रीद रहा है। और जो मनी सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, मनी सप्लाई कांस्टेंट है लेकिन फिर भी मनी डिमांड है वो ज़्यादा है। तो मनी डिमांड ज़्यादा होने के कारण जब मनी डिमांड ज़्यादा होगी तो मनी डिमांड को रिड्यूस करने के लिए यानी कम करने के लिए मार्केट में इकोनॉमी में मनी डिमांड को कम करने के लिए RBI क्या करता है? RBI क्या करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर देता है। यानी कि जब मार्केट में मनी डिमांड ज़्यादा होती है तो मनी डिमांड ज़्यादा होती है तो RBI क्या कर देता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर देता है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। फिर इक्विलिब्रियम है जो हमारे चेंज होते रहते हैं। तो मेन यही है कि जो RBI है वो मनी डिमांड ज़्यादा हो रही है उसको कम करने के लिए क्या कर देता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है तो जो हमारी इकोनॉमी में मनी डिमांड ज़्यादा होने से डिसइक्विलिब्रियम आ गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने से वो भी है जो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। तो फिर बाद में हम क्या करेंगे? जो ये पॉइंट हमारे आए रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले हमने OR बढ़ाया, फिर OR1 कर दिया। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता गया तो जो मनी डिमांड है वो कम होती गई। तो हमने ये जो पॉइंट निकले हमारे ये हमने एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए। जैसे ही हमने ये पॉइंट आगे बढ़ाए तो उससे क्या हुआ? ये पॉइंट हमारे ऐसे मैच हो गए। फिर हमने जहाँ तक आगे ले जाने थे वहाँ तक ले गए हम। जब हम इनको आगे एक्सटेंड किया, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रखेंगे, यहाँ पे मनी डिमांड ही रखेंगे, तो हमारे ये 3 पॉइंट है जो निकल के आए। इनको हम जितना आगे तक बढ़ाएंगे वही हमारे पॉइंट है जो आगे भी निकल जाएंगे। तो हमारे ये 3 पॉइंट निकल के आए। तो ये क्या हो गया? LM कर्व बन गया ये हमारा। जो IS कर्व था हमारा वो क्या था? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था। लेकिन जो LM कर्व है हमारा ये अपवर्ड है। ये अपवर्ड है और IS वाला डाउनवर्ड था।
तो एलएम क्या बोलता है, एलएम बोलता है कि एक्सटेंड करने के बाद जब ये सारे पॉइंट मिल गए, हमें एलएम कर्व मिल गया, तो एलएम कर्व बोलता है कि मनी डिमांड बढ़ने से जो आरबीआई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। तो इसे पता चल गया ना, जैसे मनी डिमांड बढ़ी, मनी डिमांड बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया। देखो अगर मनी डिमांड ज़्यादा है, मनी की डिमांड ज़्यादा होने का मतलब क्या, कि हमारे पास इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है तो हम क्या कर, इसको कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, मनी डिमांड को कम करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। तो इसलिए बोला गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। अब हम आगे करते हैं। एलएम आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो शिफ्टिंग है एलएम की वो कैसे होती है। देखो आरबीआई क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर दिया आरबीआई ने मनी सप्लाई को। जब मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो कम हो जाएगा। और जब आरबीआई मनी डिमांड को कम करता है, मनी डिमांड को कम करना चाह रहा है, तो उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये हमारा रियल जीडीपी है। पहले हमने 2 करोड़ ड्राई करे ISLM, तो क्या हुआ इसमें, जैसे ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो गया। पहले हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था OR, यहाँ पे O लगा लेना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था OR। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था OR तो हमारी इनकम थी Y। लेकिन जैसे ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो जो हमारा LM कर्व है वो यहाँ आगे शिफ्ट हो गया, यानी राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। देखो एक पॉइंट और ये याद रखो कि जब LM कर्व में हमारा LM कर्व है, LM कर्व जब हमारा राइट वर्ड शिफ्ट होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है मॉनेटरी एक्सपेंशन के कारण। और जो हमारा LM कर्व लेफ़्ट में शिफ्ट होता है वो होता है कॉन्ट्राडिक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के कारण। जैसे IS कर्व में जब IS हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा था वो होता था फिस्कल के कारण, इसलिए वैसे ही इसमें जो LM है वो राइट में शिफ्ट होता है तो होता है मॉनेटरी के कारण, उसमें फिस्कल इसमें मॉनेटरी। देखो जब राइट में जाता है तो उस टाइम क्या होता है, ये राइट में गया हमारा, तो क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो कम हो गया और जो इनकम है वो हमारी बढ़ गई। LM राइट में शिफ्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया और जो इनकम है Y से Y1 हो गई। सेम ऐसे ही जब हमारा ये LM लेफ़्ट में शिफ्ट होता है, चलो मान लो ये हमारा पहले वाला कर्व था, जैसे हमने ये 2 करोड़ ड्राइव किए और ये हमारा पीछे चला गया, यानी यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया इसने, तो इस टाइम क्या हुआ, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये यहाँ से यहाँ बढ़ गया और जो हमारी इनकम है ये यहाँ से यहाँ आ गई। समझ में आ रहा आपको? तो ये होता है LM कर्व का शिफ्टिंग। कैसे LM कर्व में शिफ्टिंग होती है, देखो LM कर्व का डायग्राम वो इक्वेशन दिखाती हूँ मैं आपको। देख इक्वेशन क्या है LM की, इसमें क्या होता है इक्वेशन की LM में जो मनी सप्लाई है और मनी डिमांड है ये दोनों इक्वल होते हैं। मनी सप्लाई और मनी डिमांड क्या है, इक्वल होते हैं। जो मनी डिमांड है वो क्या होती है, मनी डिमांड होती है ट्रांजैक्शन मनी और स्पेकुलेशन मनी। मनी डिमांड का मतलब होता है इसके अंदर दोनों चीज़ आ गई, ट्रांजैक्शन वाली भी और स्पेकुलेशन वाली भी। ये हमने किए थे ना ट्रांजैक्शन और स्पेकुलेशन, आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखना। तो इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो हमारा बनता है मनी डिमांड, यानी मनी सप्लाई एज इट इज़ आ गया और जो मनी डिमांड की वैल्यू है हमने यहाँ पे रख दी, मनी ट्रांजैक्शन एंड मनी स्पेकुलेशन, ऐसे। तो जो LM मॉडल है इसका जो स्लोप है, जो IS का स्लोप था वो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड पर डिपेंड करता था, लेकिन जो LM है इसका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी पे डिपेंड करता है, यानी जितनी इनकम इलास्टिसिटी होगी उतना ही डिमांड फॉर मनी होगा। इनकम इलास्टिसिटी है जो उस पर डिपेंड करती है डिमांड फॉर मनी। अब हम देखते हैं कि जो ISLM मॉडल है, देखो ये जो ISLM मॉडल है ये हमारा अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के। ISL मॉडल है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि जो IS मॉडल था उसमें क्या हो रहा था, फिस्कल एक्सपेंशन, और जो LM मॉडल है उसमें मॉनेटरी एक्सपेंशन। जो IS मॉडल है इसमें इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट थी और जो LM था उसमें क्या था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी थी। इसलिए हम बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखो जब इन दोनों को हमने मिला दिया
ये आई एस कर्व था, ये हमारा LM, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। तो जब ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं तो इसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में पूछा जाता है हमारा जनरल है, पार्शियल है, कैसा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जब दोनों पॉइंट मिलते हैं तो वो हमारा होता है जनरल इक्विलिब्रियम। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उस पर हम डेली क्विज़ डालते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को शेयर किया करो। थैंक यू सो मच।